नाज़रीन, ब्रेक के बाद मुबाहिसा में आप सभी का दोबारा खैर मकदम है। हम बात कर रहे हैं नामूस रिसालत के हवाले से और बिलखुसूस जिस तरह की सूरत हाल, यानी 10 दिन पहले जो एक मज़मूम हरकत हुई थी, बहरहाल उसके बाद क्या कुछ एक्शन होना चाहिए था, एक्शन नहीं हुआ, लेकिन बहरहाल आलमी सतह पर मुस्लिम दुनिया की जानिब से जो रिएक्शन सामने आया, उसके बाद आज हम देख रहे हैं कि सारे देश की जो एक खारिजा पॉलिसी है, जो हमारी जो साख है, वो भी कितनी मुतासिर हुई है। लेकिन उससे पहले अगर हम देखें तो जो कुछ मुसलमानों के जो मजहबी जज्बात हैं, इसको कितनी ठेस पहुंची और क्या कुछ हुकूमत से मुतालबा नहीं किया गया, लेकिन एक्शन नहीं लिया गया। बहरहाल हमारे दूसरे मोअज़्ज़ज़ मेहमान मौलाना अबू तालिब रहमानी साहब, रुकन ऑल इंडिया मुस्लिम फसला बोर्ड, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मौलाना अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मौलाना, मैं आपसे जानना चाहूँगा, बहरहाल जिस तरह से आज से 10 दिन पहले बीजेपी की एक कौमी तर्जुमान की जानिब से बरमला तौर पर टेलीविज़न पर गुस्ताखी की जाती है, शान रिसालत में गुस्ताखी की जाती है, और एक और जो मीडिया हेड है उसकी जानिब से ट्वीट करते हुए उसमें भी गुस्ताखी की जाती है, और ये जो दिन गुजरे हैं, एक हफ्ते से ज़ायद का जो वक्फा गुजरा है, इसमें मुल्क भर में मुसलमानों ने अपने गम व गुस्से का इजहार किया, एहतजाज दर्ज करवाया, लेकिन बहरहाल जो एक्शन होना चाहिए था वो एक्शन नहीं हुआ। और अब जो एक्शन हो रहा है, यानी आलमी सतह पर मुस्लिम दुनिया की जानिब से जो रिएक्शन सामने आया है, मैं मौलाना आपसे जानना चाहूँगा कि वाक़तन क्या हम सोच रहे हैं और क्या कुछ कर रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि मुल्क की दूसरी बड़ी आबादी है मुसलमान, मुल्क की दूसरी बड़ी आबादी है, और इनके मजहबी जज्बात, बल्कि शान रिसालत में अगर गुस्ताखी होती है तो उस हवाले से जब हुकूमत से इस बात को रखा गया लेकिन वो एक्शन नहीं हुआ, अब बाहर से कुछ कहा गया तो फिर एक्शन हम देख रहे हैं। जनाब बाकर साहब, मौजूदा हुकूमत, मरकजी हुकूमत ने जी बहुत ही मुजरिमाना किरदार अदा किया है इस नाजुक और हसास और मुकद्दस मामले में। जी 9 दिनों तक ये हुकूमत सिर्फ ये देखती रही कि दुनिया के मुसलमानों के अंदर गैरत कुछ बची है कि नहीं बची है। वो ये समझ रहे थे कि मुसलमान जिस तरह माशी एतबार से, सियासी एतबार से, मुल्की एतबार से हाशिए में डाल दिए गए हैं, शायद ये ईमान के लिहाज से भी अपनी जिंदगी के आखिरी सस्कियां ले रहे होंगे। उनको अंदाजा ही नहीं है कि हमारी जिंदगी शुरू ही होती है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामे गिरामी से। बेशक नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल जैसे बदखानदानी बदतमीज, जी मैं इन्हें बदतमीज कहता हूँ, क्योंकि आप अंदाजा कीजिए, हमारे देश में जहाँ करोड़ों हिंदू भाई हम सब मिलकर साथ में रहते हैं जी, वहाँ एक हिंदू भाई का बच्चा अपने मुसलमान टीचर का एहतराम करता है, पांव छूकर प्रणाम करता है जी। इस सभ्य समाज और इस हिंदुस्तानी समाज में एक मुसलमान बच्चा अपने हिंदू टीचर के आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ता है। बिल्कुल ऐसे समाज में अगर कोई औरत या कोई मर्द दुनिया की सबसे बड़ी शख्सियत हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता है या करती है, तो उसके बदतमीज और उसके गिरे होने पर मुझे कम से कम कोई शुबा नहीं है। यकीन। और अगर लफ्ज बदतमीज अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज है तो हुआ करे, मैं ऐसे 100 जुमले को भी नर्म समझता हूं ऐसे बदतमीज लोगों के लिए। यकीन यकीन। दूसरी बात यह है जी कि भारत ही नहीं, दुनिया के अंदर जितने भी महापुरुष हैं, अजीम शख्सियात हैं, जी, ये बात सच है कि हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का नबी और आखिरी रसूल मानते हैं। जी बेशक। और हमारा मजहबी एतबार से हमारा ईमान इस्लाम पे है, दूसरे धर्मों पे नहीं है। बेशक, मैं साफ साफ कह रहा हूँ, कोई लाग लपेट नहीं। हम इस्लाम को मानते हैं, लेकिन याद रखिए कि हम जिन धर्मों पर विश्वास नहीं रखते उन धर्मों का भी सम्मान करना अपना कर्तव्य समझते हैं। हम मानते इस्लाम को हैं, लेकिन एहतराम, रेस्पेक्ट, सम्मान दुनिया के सारे धर्मों का करते हैं, दुनिया के सारे धर्म के मानने वालों और उनकी आस्था का करते हैं। उनकी माँ, बहन, बहू, बेटी, उनके बड़े छोटे सबकी करते और करते रहेंगे। लेकिन जब कोई आदमी किसी भी महापुरुष के शान में बदतमीजी करे
चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो या कोई और हो जी। लेकिन मैं ये बात कहता हुआ चलूं कि बदतमीजी करते हुए आप मुसलमानों को नहीं पाएंगे इंशाअल्लाह, क्योंकि हमने वो तरबियत नहीं की है लोगों की जी। हमारे उलमा ने ये नहीं बताया कि दूसरों के धर्मों को जाकर तुम गालियां दो जी। इसलिए आपको कोई अगर दीवाना, नशेरी, गंजेड़ी कुछ कहता हुआ नजर आता होगा, लेकिन पढ़ा लिखा मुसलमान दूसरों के धर्म के महापुरुषों के शान में कभी गुस्ताखी नहीं करता है। यकीन। और अगर कोई नौजुबिल्लाह कर दे तो आप क्या बोलिएगा, आपसे पहले हम जूते मारेंगे उसको। तो इस तरह की बदतमीजी वही लोग करते हैं बाकर साहब जो चरित्रहीन होते हैं, बदनसीब माँ बाप की औलादें होती है। और मैं ये कहने के लिए बिल्कुल जुर्रत के साथ कह रहा हूं जी कि पिछले 8 सालों में ऐसे बदतमीजों की खेती हुई है भारत के अंदर। घर घर तैयार है। धर्म संसद में क्या महापुरुषों की आरती उतारी जा रही थी? धर्म संसद में क्या वेदों का पाठ हो रहा था? कुरान पढ़े जा रहे थे? अरे सिर्फ बदतमीजी की जा रही थी। बिल्कुल। और क्या की जा रही थी? बिल्कुल। ये पुष्पेंद्र पिछले 4-5 सालों से, 6-7 सालों से जगह जगह जाकर क्या कर रहा है? अमन व आष्टी और मोहब्बत का पैगाम दे रहा है। उसके चेहरे से जहर टपक रहा है, उसकी जबान से जहर टपक रही है। अगर देश को बचाने की फिक्र है, देश को निभाने की फिक्र है, देश को आगे बढ़ाने की फिक्र है, तो ये फिक्र सिर्फ हमने अकेले ठेका नहीं ले रखा है। अब हम अपनी जान देकर देश को बचा सकते हैं, मगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत पर आंच आकर हम तो अपने आप को नहीं बचाएंगे। देश क्या चीज है जनाब? यकीनन। देश क्या चीज है? यकीनन। अगर हुजूर की आबरू महफूज नहीं है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो माफ कीजिएगा, ऐसी जिंदगी भी हमें मंजूर नहीं है। मंजूर नहीं है। हमें मंजूर नहीं है। जिनको मंजूर है मंजूर कर लिया करें। यकीनन। और आज रही बात हिंदुस्तान की और देश की, तो देश तभी सुरक्षित रहेगा, देश तभी शांतिपूर्ण रहेगा जब ऐसे बदतमीजों को देश से बाहर निकाला जाए। यकीनन। ऐसे बदतमीजों से। यकीन मौलाना, अभी भी अगर हम देखें, अभी भी अगर देखें से निकाला है, जहां पार्टी से निकाला है, अभी कार्रवाई नहीं हुई है। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि आपने पार्टी से निकाला तो हमें क्या लेना देना है? आप आज निकाले कल रखेंगे। हमने आपसे कब कहा था कि आप उसको पार्टी में रखिए, अपना राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाइए? हमें क्या लेना देना है? हम तो इतना जानते हैं कि अगर भारत में संविधान है, भारत में कानून है, तो उस कानून के तहत उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? और उस टेलीविजन चैनल पर पाबंदी लगनी चाहिए जिसका एंकर इस पूरे बहस के अंदर खामोश है। उस एंकर को भी ये समझ में नहीं आ रहा, अगर उस एंकर के बाप को गाली दी जाती तो क्या वो एंकर खामोश रहती? हाँ, बिल्कुल, ये सवाल है। ये तो हमें अब देखिए, मैं अमन का मतलाशी हूँ। मैं कभी भी सड़कों पे उतरकर किसी किस्म का धरना प्रदर्शन, किसी भी किस्म के वायलेंस के हमेशा खिलाफ हूँ। आप भी जानते हैं और दुनिया जानती है। लेकिन एक बात मैं अच्छी तरह बता देना चाहता हूँ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और आबरू पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। इसको समझना होगा, इसको समझना होगा। लेकिन अभी की बात मैं मौलाना आपसे शेयर कर रहा हूँ, वो ये है कि राजस्थान के बंडी इलाके में एक मौलाना है, उन्होंने जो है तकरीर की थी इसी नुपुर शर्मा के हवाले से। इस हवाले से जो रिएक्शन था, तो उनके खिलाफ और दीगर 200 के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। लेकिन अभी जिसके हवाले से लोगों में गम व गुस्सा है, उसके हवाले से जो कार्रवाई होनी चाहिए वो अभी तक नहीं हुई, तो हम फिर मजीद किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? नहीं, देखिए, अभी बहुत सारी चीजें सामने आ रही हैं जी, और पूरी दुनिया, जाहिर सी बात है, प्यारे आका हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ हमारे हिंदुस्तान के तो है नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी दुनिया के लिए है, बेशक, और जितने मुसलमानों के लिए उतने दूसरे धर्म और हिंदू भाइयों के लिए भी है। मैं विशंबरनाथ पांडे जी, R.K. गर्ग जी, पंडित हनुमान प्रसाद जी और बहुत सारे नवल किशोर जी, जो हिंदुओं में बड़े बड़े पंडित और बड़े बड़े स्कॉलर गुजरे हैं, उन्होंने इस्लाम के बारे में और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो अच्छी बातें की है, हम उसको भी नहीं भुला सकते। यकीनन हम उसको भी नहीं भुला सकते। अभी हमारे हाल फिलहाल में दिल्ली में चिराग दहलवी साहब, गुलजार दहलवी जी बड़े शायर गुजरे हैं, खानदानी पंडित थे, लेकिन जाहिर सी बात है कि हम उनकी शराफत पर कोई उंगली उठा सकते हैं? कभी कभी नहीं उठा सकते। तो ऐसे महापुरुषों का ये मुल्क है, लिहाजा हम ऐसे बदतमीजों को बर्दाश्त नहीं कर सकते और अपनी कौम के नौजवानों को भी बदतमीज नहीं बना सकते। यकीनन देखिए, ये दोनों जिम्मेदारियां हमारी है। हम बदतमीज भी नहीं बना सकते। बिल्कुल, हम कभी अपनी कौम के नौजवानों से नहीं कह सकते कि तुम्हारी वजह से कोई खतरा आए। नहीं, ना हम मुल्क के लिए खतरा है, ना इंसानियत के लिए खतरा है। लेकिन जाहिर सी बात है कि ऐसे बदतमीजों को जब आप प्रोटेक्शन देंगे तो खतरा कोई और नहीं, खतरा वो खुद है।
देखिए, बीमारी का इलाज कीजिए ना। आप बीमारी का इलाज नहीं कर रहे हैं, बच्चे सारे सारे यहाँ का इलाज कर रहे हैं आप। आज अगर पूरी दुनिया में आप मुझे बताइए जी, मैं दुनिया के किसी मुल्क में भी कल जाऊंगा इंशाअल्लाह, तो हम तो इंडियन कहलाएंगे जी। बिल्कुल, हिंदू मुसलमान तो नहीं कहलाएंगे। बिल्कुल, बात बहुत समझने की, हम इंडियन कहलाएंगे। अगर किसी सुपरमार्केट से इंडियन प्रोडक्ट को निकाला जा रहा है जी, तो हमारा तो सर झुक जाना चाहिए ना कि हमारे देश की सरकार ने आज हमें कहां पहुंचा दिया। बिल्कुल, आज अगर एक हिंदू भाई की भी नौकरी कहीं से जा रही है तो उसका जिम्मेदार कौन है? एग्जैक्टली, उसका जिम्मेदार जाहिर सी बात है कि हमारी भारत सरकार हो। बिल्कुल, तो आप अगर किसी के घर में रोटी रोजी पहुंचा नहीं सकते, किसी को 2 वक्त का खाना दे नहीं सकते, तो कम से कम अपने चरित्र और हरकतों से और अपनी पॉलिसियों से दूसरे हिंदू भाइयों की रोजी रोटी पर आफत तो मत लाइए। आज 12 करोड़ से ज्यादा लोग विदेशों में और खलीज में, खाड़ी देश में और अरब मुल्कों में और इस्लामिक मुल्कों में नौकरियां करते हैं, बड़े आराम से अजान सुनते हैं, अजान से उठते हैं, कोई तकलीफ नहीं होती। सारी तकलीफ यहीं आने के बाद शुरू होती है। तो हमारी हवाओं में क्या खराबी है भाई? यकीनन मौलाना, मैं यहाँ पर ये जानना चाहूँगा कि भारत के जो मुसलमान हैं, इनका मतलब क्या, इनकी डिग्निटी या फिर इनका क्या मतलब वजन बाकी रह गया? मतलब जो हदें होती हैं वो फलांगी जा रही है, एक के बाद एक जो सारे मामलात हो रहे हैं, और यहाँ तक इंतहा ये तक हो गई है कि शान रिसालत में गुस्ताखी, वो भी टेलीविजन के सामने आकर। तो मतलब समझ क्या लिया गया है यहाँ पर, मैं जानना चाहूँगा। और जिस तरह से मैंने आपसे सवाल ये भी किया कि भारत के मुसलमानों की बात को नहीं सुना गया, जब बाहर से रिएक्शन आया तब जो है इस पर जो है कोई चीज जो है सरगर्मी आई। देखिए, एक बात हम सब याद रखें कि फैसले अफराद नहीं, फैसले जमातें किया करती हैं, है ना जी? बिल्कुल। तो भारत के मुसलमानों की आवाज उस वक्त मजबूत होगी जब भारत की जमातों में मिल्लत फरोशों से हटकर कोई अल्लाह से डरने वाला आवाज बुलंद करता है जी। अगर जाहिर सी बात है, हमारे सामने कोई मिल्लत फरोश बैठा हो, दीन फरोश बैठा हो, मुसल्ला फरोश बैठा हो कि इलेक्शन में अगर 2 करोड़ रुपए दे दिए तो दिल्ली की जामे मस्जिद से किसी को जिताने का फैसला कर देंगे, मगर आज उनके पास बोलने के लिए उनकी जबान में जी कुव्वत बाकी नहीं रही है जी। तो आप याद रखिए कि मिल्लत नहीं बोला करती, मिल्लत की क़यादत बोला करती है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। क़यादत के पीछे मिल्लत खड़ी रहती है। हम कभी नहीं चाहेंगे कि मिल्लत बेलगाम होकर सड़क पर निकल आए, हम कभी नहीं चाहेंगे। लेकिन अगर क़यादत मजरूह हो गई, मशकूक हो गई, डाउटफुल हो गई जी, और माफ कीजिएगा, ये डाउटफुल का लफ्ज मैंने इस्तेमाल किया इसलिए कि ये बहुत ज्यादा होने शुरू हो चुके हैं। मेरे चुप रहने से सच्चाई बदल नहीं जाएगी जी, मैं खामोश रहूं, गोलमोल बात कर लूं, इससे हकीकत नहीं तब्दील हो जाएगी। तो अगर मिल्लत डाउटफुल हो गई जी, तो मिल्लत इस्लामिया तो जाहिर सी बात है गुस्से में आ जाएगी ना। एग्जैक्टली। और मैं मिल्लत को ये बात समझाना चाह रहा हूँ, और यकीनन हमारी जिम्मेदारी है कि हमें बताना चाहिए जी कि मैं हुकूमत से गुजारिश करूंगा कि हुकूमत ऐसे लोगों को परमानेंटली लगाम दे जी, परमानेंटली लगाम दे। अगर परमानेंटली लगाम आपने नहीं दिया तो इस मुल्क की इज्जत और वकार का क्या होगा? इसलिए कि दुनिया में किसी की इज्जत नहीं है अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत पर खेल गया तो। यकीनन कोई इज्जत वाला है ही नहीं है, सुन लीजिए आप, यकीनन, साफ साफ बातों में यकीनन। और जहां पर हम अपने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुतियों की इज्जत की कसम खाते हैं, वहां पर हम दूसरे धर्मों के तमाम महापुरुषों के सम्मान करना अपनी अखलाकी जिम्मेदारी समझते हैं भाई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मकबूल फिदा हुसैन साहब ने देवी देवताओं की पेंटिंग कर दी थी, हाँ, आपने उनको मुल्क से बाहर निकाल दिया। हम में से कितने मुसलमान थे जो उसको मुल्क लेकर आए थे? मगर तस्लीमा नसीन आपकी बेटी लगती है, बहू लगती है, आप उस खबीसा को लाकर यहाँ बिठा रहे हैं। इसलिए तो बैठाया ना कि तो मुझे हमें चिढ़ाया जाए, हमारे साथ बदतमीजी की जाए, हमारे जज्बात का कोई ख्याल नहीं है जी। तो आपने 35 करोड़ मुसलमानों को हमेशा ठेस पहुंचाने की ठेकेदारी ले रखी है, और जब फंसते हैं तो आप कहते हैं कि नहीं सब हम सबका सम्मान करते हैं, तो हम आपकी इस नौटंकी को समझते हैं। मगर नौटंकी को समझने के बावजूद याद रखिएगा कि हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत तो आबरू पर मरेंगे भी, और इस मुल्क की भी हिफाजत करेंगे जैसे कर रहे हैं हमेशा से जी। यकीन मौलाना, यहाँ पर ये 2 अफराद 3 अफराद चंद अफराद जो बदबख्त हैं, जो मतलब जो मजमूम हरकत वो किए हैं और कर रहे हैं, इसकी बात हो गई। अब यहाँ पर जो है हुकूमत बहरहाल किसी भी तरह से अपना जो है पल्ला झाड़ती हुई नजर आ रही है।
वो भी जो है समझने लायक है कि वजारत खारजा की जानिब से जिस तरह से कहा जा रहा है कि इनसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, इनको जो है मतलब शरपसंद अनासिर कहा जा रहा है। भाई पार्टी में बरसरे इख्तिदार जो जमात है, पार्टी है, उससे जो है मुताल्लक़ा थे। अब यहाँ पर मैं ये जानना चाहूँगा, ये तो चीज़ एक हो गई है, और उसके साथ साथ अब आप इंतज़ामिया के जानिब से, हुकूमतों की जानिब से जो कुछ इक़दामात हो रहे हैं, चाहे वो यकसा सिविल कोड का मामला हो, चाहे वो हिंदुत्वा की बात हो, चाहे ज्ञान वापी की मस्जिद का मामला हो, मथुरा की ईदगाह का मामला हो, या फिर श्रीरंगापट्टनम की जामा मस्जिद की बात हो, दीगर जितने एक के बाद एक सारी चीज़ें आ रही हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इस हवाले से जो मुल्क की जो दूसरी बड़ी आबादी है उसमें एक बेचैनी ज़रूर पाई जा रही है। अब इस पर जो जिस तरह से अगर हम देखें हालिया दिनों में जो जमीयत उलमा हिंद का जो इजलास हुआ, चूँकि जिस तरह से आपने कहा कि जो मिल्लत है, जो कायदीन है, जो रहनुमा है, उन्हीं की तरफ आम लोग देखेंगे, तो वहाँ से जो बात आई वो ये आई कि हम जो है सब कुछ बर्दाश्त, यानी हम सारी चीज़ें जुल्म बर्दाश्त कर लेंगे, सारी परेशानियाँ बर्दाश्त कर लेंगे, सब कुछ बर्दाश्त कर लेंगे, देश पर आँच नहीं आने देंगे। एक ओवरऑल मजमूई तौर पर ये एक बयान सामने आया। अब यहाँ पर लोग बहुत से सवाल कर रहे हैं कि क्या करें तो क्या करें, मतलब कानून का जो रास्ता है वो भी अपनाया जा रहा है, खामोशी सब्र का मामला है वो भी अपनाया जा रहा है, लेकिन ये जो सिलसिला है वो चल रहा है। अब इस मौके पर जो क़यादत की जानिब से जो बात आनी है वो ये है, तो भाई मगर फिर भी रास्ता है वो क्लियर नजर नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए। सब्र तो कर रहे हैं। जो माजी में जो हमारे अकाबरीन और बुजुर्गान दीन गुजरे हैं जी, अल्लाह उनकी कब्रों को नूर से भर दे, आमीन। अगर उन्होंने भी अंग्रेज के जमाने में कह दिया होता कि हम जुल्म बर्दाश्त करेंगे जी, मगर किसी को कुछ नहीं करेंगे, तो ये मुल्क और अभी भी गुलाम होता और हम सब गुलामी पैदा होते इस मुल्क में। लेकिन वो बहादुर थे, बुज़दिल नहीं थे, वो अपना माल मिल्लत पे लुटाया करते थे, मिल्लत का माल लूटा नहीं करते थे जी। अपनी झोपड़ियां उजाड़ दी उन्होंने मिल्लत के महल बनाने के लिए। आज लोगों ने अपने महल बना लिए मिल्लत की झोपड़ियां उजाड़ कर जी। तो जिनको जुल्म बर्दाश्त करना हो वो जुल्म बर्दाश्त कर लें, हमें जुल्म बर्दाश्त नहीं करना, ये साफ है। नहीं भाई, आप ये कहा जा रहा है कि मैंने खुद इस प्रोग्राम में बात की तो कहा गया कि भाई इस वक्त प्रोवोकेशन का मामला चल रहा है, तो प्रोवोक ना हो, ये सारी कोशिशें हैं ताकि आप प्रोवोक हो, आप मुस्तहिल हो। प्रोवोक तो हम भी नहीं करते, हमारा भी मिजाज ये, हम सड़क पे निकलने के कायल न कल थे ना आज है जी। अगर सड़क पे ही उम्मत को निकालना होता तो इस उन्वान पर कलकत्ते में 10 लाख लोगों को क्या बाहर सड़क पे नहीं निकाल सकते थे हम जी। इस उन्वान पर मैं कहता हूँ, मैं बड़ा नहीं हूँ लेकिन उन्वान बहुत बड़ा है, मेरी कोई हैसियत नहीं है, मगर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जूतियों के सदके 10 लाख क्या करोड़ लोग सड़क पर आ जाएंगे बेशक। लेकिन हमने ये क्यों नहीं किया? इसलिए तो नहीं किया ना कि बसों में जो मुसाफिर चल रहे हैं जी, उस मुसाफिर में जो औरत मर्द हिंदू मुसलमान है वो हमारे भाई बहन है बेशक। कोई दीवाना भी नहीं, कोई दुश्मन टोपी कुर्ता पैजामा पहनकर किसी और फैक्ट्री का ट्रेनिंग लेकर कोई टेररिस्ट आतंकवाद जो मुसलमान भी नहीं होगा जी, वो हमारे अंदर आकर बस पे पत्थर फेंकेगा हाँ, और इल्जाम मुसलमानों पे आएंगे। ये भी तो है ना जी जी, ये माहौल बनाया गया है। अभी कानपुर में जो हालात हुए हैं हाँ, इसके बहुत सारे वीडियो अभी सामने आ रहे हैं जी। कुछ वीडियो ऐसे भी आ रहे हैं कि चारों तरफ पुलिस खड़ी है, बीच में से कुछ जो है बहादुर लोग पत्थर चला रहे हैं हाँ, बहादुर लोग पत्थर चला रहे हैं, तो वो बड़े देशभक्त लोग हैं। मुसलमानों को जुल्म बर्दाश्त करने का तो सवाल ही नहीं उठता, चाहे आसमान से फरिश्ते उतर कर आकर कहें। और फरिश्ते कहेंगे क्यों? फरिश्तों को क्या पड़ी है? फरिश्ते तो बिकाऊ माल होते नहीं है। जुल्म क्यों बर्दाश्त करेंगे और ये मिजाज हम क्यों बनाएंगे? आइए, हमारा मिजाज ये है कि हम जुल्म करने वालों का हाथ रोक लेंगे जी, और इस तरह से इस देश के करोड़ों भाइयों की और देश की रक्षा करेंगे। आप जुल्म सहकर जालिमों को प्रमोट करते हैं और जुल्म के खिलाफ खड़े होकर आप देश को बचाते हैं, देश के नागरिकों की रक्षा करते हैं आप। अब मौलाना सवाल ये है कि लाहे अमल क्या होना चाहिए, रास्ता क्या होना चाहिए? आम लोग तो यही पूछ रहे हैं भाई, जवाब ये मिलता है कि अदलिया है, कानून है, और फिर बहरहाल बाबरी मस्जिद का जो मामला था उसमें तो लोगों का बड़ा एतमाद बड़ा और शायद मजबूत हुआ है जो मुल्क के मुसलमान हैं, तो बहरहाल वही रास्ता है। और फिर और क्या है? मतलब आप जिस तरह से कह रहे हैं कि वाकई जुल्म को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, तो फिर उसका रास्ता क्या हो सकता है? इदारों पर हमारा एतमाद जी एक शहरी होने की हैसियत से रहना चाहिए जी, एक सिटीजन होने की हैसियत से। ये अलग बात है कि हमारे एतमाद के जनाजे भाई सड़कों पर वही ना निकलें, और फिर दूसरा जो प्रोवोकेशन का मामला है उसको भी किसी को फायदा उठाने ना दिया जाए,
और फिर साथ ही साथ अदालतों का जो मामला है उसके भी फैसले सभी के सामने हैं और इनका एतमाद बड़ा मजबूत है। अब रास्ता क्या है? अदालतों के ताल्लुक से जी मेरा मिजाज आप वाकिफ भी हैं जी, मैं एक सिटीजन होने की हैसियत से, नागरिक होने की हैसियत से, शहरी होने की हैसियत से जी अपने मुल्क के तमाम दस्तूरी ढांचों पर एतमाद करता हूं जी, लेकिन मेरे एतमाद करने की वजह से वो जनाजे वापस नहीं आ जाएंगे जो एतमाद का जनाजा निकल चुका है। लेकिन मैं भरोसा करता हूं और हम भरोसा करेंगे एज ए सिटीजन जी। ये अलग बात है कि रोजाना हम एतमाद का जनाजा दफन कर कर आते हैं और नया जनाजा तैयार रहता है। एक चीज। दूसरी चीज कि भारत के मुसलमानों को क्या करना है जी? भारत के मुसलमानों को यह करना है जी कि अपनी अपनी मस्जिद को अपना मरकज बनाए और मुल्की सतह पर किसी को कायद बनाने की दोबारा गलती न करें। एक एक राज्यसभा की सीट में पूरी कौम को बेच दिया जाएगा। पहले जो बेचा है हमने बर्दाश्त कर लिया, अब अपनी नस्लों को हम मजबूर नहीं कर सकते जी। एक एक मस्जिद के अहाते को मजबूत बनाए और अपने अखलाक और किरदार को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर ढालते हुए आज कसम खा लें कि नमाज में हमारा किबला बैतुल्लाह है तो जिंदगी में हमारा किबला रसूल अल्लाह है बेशक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, ये बात मैं जज्बाती तौर पे नहीं कह रहा हूँ जी, यही वो बात है जिसमें हम और सारे मुसलमानों की बेहतरी दुनिया और आखिरत में है इंशाअल्लाह। इसी बात पर है और एक एक मस्जिदों को अपना मरकज बनाए, अपनी इज्जत व आबरू नामोज का ख्याल रखें जी। दूसरों को हम खैर छेड़ते ही नहीं तो मना करने की भी जरूरत नहीं है, आदत मुसलमानों की है भी नहीं है। अपने पैसों को बर्बाद न करें, रखें और एक अच्छे शहरी बनकर, अच्छे शहरी तभी बनेंगे जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे आशिक बनेंगे। इस मुल्क को मैं दोबारा बचाने की और दोबारा बनाने की बात कर रहा हूं अब आपसे जी। मौलाना एक ही मिनट हमारे पास रह गया है तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि बिल्कुल अब वो चीजें जो हुकूक हैं, जो हक हैं, जो गसब किए जा रहे हैं, जो छीनने की कोशिश की जा रही है, उसका तहफ़्फ़ुज़ किस तरह से हो? मतलब क्या मतलब इस राह अमल में उस हवाले से खामोशी अख्तियार की जाए जिस तरह से पहले भी जो कुछ मतलब एसार और कुर्बानी? इसका जवाब जो मेरे जहन में है जी वो मैं खुले दिल से आपके सामने रख दे रहा हूँ जी जी। मेरे इस बात से लोगों को इख्तिलाफ करने की गुंजाइश है और इख्तिलाफ लोग कर सकते हैं। मैं छोटा आदमी हूँ। मुसलमानों के जो हुकूक गसब किए जा रहे हैं और मुसलमानों के जो अधिकार दबाए जा रहे हैं जी, उसका मुकाबला करने का सबसे आसान रास्ता यह है कि मुसलमानों ने जिन जिन का हक दबा रखा है उसका हक अदा करना शुरू कर दें। मैं वाज़े लफ्जों में कह रहा हूँ, बाप है तो बेटी का हक अदा करे, भाई है तो बहन का हक अदा करे, शौहर है तो बीवी का हक अदा करे जी। यानी मुसलमानों ने जिन जिन का हक दबा रखा है उनका हक वो अदा करे। अल्लाह ताला जरूर दूसरों के दिलों में मोहब्बत और रहम डालेगा, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपसे कह रहा हूं कि आप सो जाए। मैं कह रहा हूं जगे रहिए, आंखें खुली रखिए और डाकुओं से और चोरों से अपने घर की और अपने ईमान की हिफाजत की फिक्र कीजिए। बड़ी बड़ी पते की बात आपने की है और बड़ी मतलब जिस चीज़ की ज़रूरत है आज हमारे माशरे में जो हम में कमियां पाई जा रही हैं यकीनन, लेकिन फिर एक सवाल पैदा होता है। अब जो लाइन लगी हुई है, एक आम जहन है कि क्या ज्ञान वापी के हवाले से बिल्कुल वही यानी रवैया वही चीज़ ठान ली जाए जो माजी में हो चुकी है, इसी तरह से दीगर हैं मामलात हैं, वो सारी चीज़ें बस अमन्ना सदखना वाला मामला हो जाए? जो बात आपने कही है फिलहाल यही बात मुझे मुल्क की सतह पर और मरकजी क़यादत में मुझे नजर आ रही है जी कि अगर उनका बस चले तो मुझे ये सब जुमले भी कहने से हम लोगों को रोक दें। हाँ, ये तो अल्हम्दुलिल्लाह इनफरादी आजादी है जी जी कि हम लोग बोल ले रहे हैं। हाँ हाँ, वरना सच तो ये है कि ये भी बोलने की इजाजत हमारी लोगों की तरफ से ना दी जाए, पाबंदी लगा दी जाए जी। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना, आपने वक्त दिया। मैं बाकर साहब मैं इसको कंक्लूड कर दूं? जी जरूर, प्लीज। बहुत बहुत आपका शुक्रिया, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। मैं सुनने वालों को और पूरे मुल्क को ये अर्ज करता हूँ कि दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को सलामत रखे और बदतमीजों से और बेहुदे लोगों से अल्लाह ताला इस मुल्क को पाक साफ रखे। और आइए हम सब मिलकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करें, मसलकी झगड़ों को और मसलकी दूरियों को कम करते हुए आपस में कलमे की बुनियाद पर मोहब्बत की एक नई बुनियाद रखें इंशाअल्लाह। यकीन। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। सनशाइन हर्बल मायूस शादीशुदा मर्दों के लिए जड़ी बूटियों से तैयार करदा असरदार दवा। इसके अलावा वजन बढ़ाने और मोटापा कम करने के लिए लाजवाब दवाएं इंडिया में कहीं भी हासिल करने के लिए अभी कॉल करें।